जय हिंद मेरे डियर साथी। हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। किन्हीं दो कारणों की क्या करना पड़ेगा, तुम्हें व्याख्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखिए ये क्वेश्चन देखा जाए तो 2+2 4 नंबर में एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। 21 का अथवा वाला क्वेश्चन, इसमें हम सब कराएंगे भाई, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कराएंगे, इसकी चिंता मत करिएगा, बट आप ध्यान से सुनते जाइएगा, बस ध्यान से। लिखा, प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया, किन्हीं दो कारणों की व्याख्या करने के लिए 2+2 4 नंबर का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 2 नंबर, किन्हीं दो कारणों की, जब कारणों का व्याख्या भी करना, कारण ही नहीं केवल बताना पड़ेगा, कारण की व्याख्या भी करना पड़ेगा, तब कितने नंबर मिलेगा, 2 नंबर। ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2024 का ये पेपर सेट है, उसमें एज इट इज ये क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। आपको लॉन्ग में क्वेश्चन भी आ सकता है, प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, प्रौद्योगिकी मतलब जिसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं, यदि इंग्लिश वर्जन इसका देखा जाए ना तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश वर्जन देखिए, यानी टेक्नोलॉजी, देखो क्या लिख रखा है, टेक्नोलॉजी इनकी, मतलब टेक्नोलॉजी इनको, जैसे प्रेजेंट टाइम में आप टेक्नोलॉजी से ही क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो इसका बढ़ावा दिया गया तो क्या क्या प्रभाव पड़ा, यानी देखो इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ यानी ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। अब लिखा क्या होगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। लिखेंगे, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। मतलब एक देश से दूसरे देश से, यानी हमें क्या करना है, अटैचमेंट करना, तो हमारे पास क्या होंगे, टेक्नोलॉजी तगड़ी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम तगड़ा होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं अब बैठे बैठे अमेरिका से बात कर ले रहे हैं, भन्ने से किसी से, चाइना, यूक्रेन, रसिया, सऊदी अरेबिया, सब जगह क्या कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, तो वही चीज क्या रखा, यानी कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, संबंध किसके बारे में हो सकता है, कि यानी खान पान के बारे में हो सकता, पैसा, व्यापार, सबके बारे में हो सकता। तीव्र एकीकरण को हम क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण बोला जाता है, यानी ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। ये हो गया। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के 2 निम्नलिखित कारण है। हमने क्या करिए, कईयों कारण, हमसे 2 कारण पूछा है, बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कारण है। पहला एकीकरण पे आते हैं, तो एकीकरण है उदारीकरण। अब उदारीकरण क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। उदारीकरण क्या होता है, सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को, यानी क्या बोलते हैं, उदारीकरण। मतलब अवरोध, मतलब जो जैसे एक देश से दूसरे देश से व्यापार हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश से व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि कोई कंट्री ए है, दूसरी कंट्री बी है, इनके बीच में जब व्यापार कर रहे हैं तो कोई अवरोध हो सकता है। क्या अवरोध हो सकता है, मान लेते हैं टैक्स को लेकर रहे, प्राइज को लेके रहे, तो इसी अवरोधों को क्या कर देना, हटाना। देखो लिखा, अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण बोलते हैं। कहते हैं हम तुम पे बहुत एहसान कर दिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, उदारीकरण बोलते हैं। यहाँ तक लिख देंगे। उदारीकरण के कारण अनेक देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलता। देखिए अभी क्या बोले हैं, यदि बताइए आप किसी से सामान खरीदे, फॉर एग्जांपल ए एक नाम की दुकान है, बी आप एक कस्टमर है, ठीक है, बी एक कस्टमर है, एक कस्टमर सी है। अब ये बताओ दोनों लोग कहाँ पर खरीदेंगे, जहाँ पर टैक्स और प्राइजेज यदि कम मिलेंगी तो आप ज़्यादा खरीदें। उसी तरह से सेम टू सेम हमारे देश के बीच में होता है कि मान लेते एक देश दूसरे देश से व्यापार क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर टैक्स कम लग रहा है और जल्दी से जल्दी क्या करा, प्राइज भी क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया। जल्दी से जल्दी क्या होगी, कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था तगड़ी होनी चाहिए और बातचीत का जरिया भी अच्छा होना चाहिए कि नहीं आप रोब जला रहे हैं, ठीक, रोब जलाएंगे तो कोई दूसरी कंट्री खरीदबा नहीं करेगा। ठीक है, तो वही चीज़, जैसे सऊदी अरेबिया में देखा जाए तो तेल है, अपना इंडिया आराम से खरीदता, कोई दिक्कत नहीं। तो वही चीज़ लिखा यानी लिखा, उदारीकरण के कारण अनेक देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अवरोध हटेगा तो बताओ व्यापार क्या करेंगे, एक देश से दूसरे जगह किया जा सकता। अब देखिए पहले जब, ठीक है, ऐसे देखेंगे हमारा ये है, तो यहीं पर हमारे पास क्या होगा, सटा केरला। केरला पे जब वास्को डी गामा पहली बार हमारी कंट्री में आया था, ठीक है, तो टाई बेल्ट बढ़िया से लगा के आया था, तो व्यापार के पर्पज से ही आया था। तो कहीं हरी तिरिगी कौन आ गई, एकदम से टाई बेल्ट लगो लेवा, जूता मोजा पहन लेवा, हई देखा गोरहरका आ गई, भुअरा आ गई, चिढ़ाने लगे। फिर अपना वो परिचय जब दिया, क्योंकि केरला के लोग थोड़ा एजुकेटेड थे, अपना जब परिचय दिया तो उन्होंने जाने, ठीक है, खातिर बात की, क्योंकि अपना देश सबसे सूटेबल और सबसे मस्त देश है। कोई भी आए पहले खाना पीना खातिरदारी जम के की जाएगी, फिर उनका जो भी तुम्हारे पास यदि गया, जब वहां से जाने लगे, केरला से जब जाने लगा वास्को डी गामा, तो पूरी नाव क्या कर दी, मसाला से भर दी गई, ला बेटा मसाला ला,
गली तीरी की मसाला मसाला भर दे रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ क्या हो गया, वही चीज़ बताओ। अब वो बाद में फिर 2-3 बार आया क्योंकि यहाँ का व्यवहार अच्छा था। वही चीज़ के एकीकरण में यदि अवरोध को हटा दिया जाए तो व्यापार हमारा निवेश बढ़ता चला जाएगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने देश में क्या क्या कर रही, निवेश करती हैं, ठीक है, जो अपना काम कर रही हैं और हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही हैं। अब कोई भी देश यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज बैठा रखा है, ठीक है, इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये तुम्हारे पास ट्रीज बैठा रखा है। इंडस्ट्रीज में समझ में आता है, फैक्ट्री बैठा रखे, क्योंकि फैक्ट्री में क्या होगा, चाहे आयरन बने चाहे स्टील बने, कोई भी चीज़ बनेगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री हम भेजेंगे तो अपना मनी भी बनेगा। कोई भी देश, तुम सोचो, कोई भी देश केवल खेती के पर्पज से सोचा हम अपने आप को देश को महान बना सकते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बताओ इंडस्ट्रीज रहेगी, बड़ी बड़ी चीज़ें बनेगी अपने यहाँ, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो बेचेंगे तो व्यापार तगड़ा होगा तो हमें पैसा मिलेगा। एक को हमने एक्सप्लेन किया, कोई 2 कारणों का तुम्हें व्याख्या करना, एक एकीकरण हो गया, दूसरा तुम्हारे पास उन्नत प्रौद्योगिकी, मतलब उन्नत प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है, गजब की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अब इसमें क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए, वैश्वीकरण को उत्प्रेरित करने में प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति का महत्वपूर्ण बहुत बड़ा योगदान है। अब देखा जाए तो यहीं पर बैठे बैठे अमेज़न पे क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज ऑर्डर करें, ट्रेस भी कर लेते, अच्छा यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से आए, तो किसका कारण है, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का तो महत्वपूर्ण देन है। तो वही चीज लिख रखा, तीव्र उन्नति का महत्वपूर्ण योगदान है। जितनी तेज से अपने यहाँ आप किसी भी देश में जिस टेक्नोलॉजी जितनी तेज डेवलप होगी वो देश उतनी ही उन्नति की ओर उत्प्रेरित होगा। नेक्स्ट में क्या लिखा, परिवहन से उन्नति में, ठीक है, उन्नति में 2 देशों के बीच की दूरी कम हो जाती है, ठीक है। देखो 2 देश के बीच की उन्नति के, देखो यानी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी ना तो उनके परिवहन से, ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो परिवहन हम तगड़ा बहुत तगड़ा रफ्तार के क्या करेंगे, जहाजें बना देंगे, टेक्नोलॉजी परिवहन बना देंगे, ठीक है। अभी बुलेट ट्रेन होगा, भरने से एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाएंगे, ठीक, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप चले जाएंगे। जहाजें बन रही हैं, ठीक है, अब जहाजें बन रही हैं, अब कहेंगे रेल से चले जाएंगे, रेल से कहाँ पर जाएंगे, मान लेते बम्बई जाना है। अब बताओ स्पीड ट्रेन है, आपको 3 दिन लगता था, मान लेते स्पीड ट्रेन है, 1 दिन में 24 घंटा के अंदर पहुंचा देगी। तो उन्नति से क्या होगा, 2 देशों के बीच की दूरी कम हो रही है। जहाज है, अब बताओ यहीं पर बैठे मोदी जी, भरने से दूसरे कंट्री में पहुंच गए, टाइम ही नहीं लगा। नहीं तो इसी सोचने पड़ता, अरे टिकट कटावा हो तब चल जाए, कोनो दिक्कत नहीं। अब कोई अभी बहुत बड़ा कोई बिजनेस आदमी है ना, ठीक है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है, जहाज पर बैठा 1-2 घंटा के अंदर पहुंच गया, ठीक है। तो यही चीज बोल रखा है, परिवहन से उन्नति में 2 देशों के बीच की दूरी कम हो जाती है। जो टेक्नोलॉजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट और पॉसिबल अपना रोल पैदा करती है। यही चीज़ हमसे 2 क्वेश्चन पूछा था, हमने 2 क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। देखिए दोबारा पढ़ते हैं, प्रौद्योगिकी किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देती, ये बता दिए। इन्हीं 2 कारणों का क्या उल्लेख करना, हमने 2 कारण, उदारीकरण और तुम्हारे पास उन्नत प्रौद्योगिकी को हमने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई।